तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से हमारा नया लेक्चर आ गया 10th क्लास का और त्रिकोणमिति का हम लोग 8.3 करने वाले हैं, कर रहे हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन बच चुका है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 8.4 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग चले आएंगे। जैसा कि आप लोगों का पता है कि हमारा इधर नया वीडियो आया है कि 2 चैप्टर पढ़ के कैसे गणित में पास हो, 90 नंबर कैसे आए। तो जरूर जाकर उसको देखिए, आपको पता आएगा कि 90 नंबर कैसे लाना है, पास कैसे होना है, मैथ में क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, कितने घंटा पढ़ना है। मैंने सब वहां पर डिटेल में चर्चा किया है। तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं उस वीडियो को। मैंने कल ही अपलोड किया है, सॉरी आज ही अपलोड किया है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ। खैर, मैं आपके पास जब भेजूंगा वो कल हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 8.3 का हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। सबसे पहले जो बच्चे नए हैं वो पीछे वाले लेक्चर लगाएंगे, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे। और जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, रेगुलरिटी पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो सबसे अच्छी बात है, वो रिवाइज भी करके आए होंगे। मैं आई होप आप सभी लोग रिवीजन करके आए होंगे। अब तो सबके घर जाकर हम देख नहीं सकते हैं, तो आप लोग रिवीजन करके आए ही होंगे। पढ़ाई पे मन लगाना है तो चलिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन जैसे कि बच गया था, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। 2 क्वेश्चन बच गया था 8.3 में। उसके बाद हम लोग 8.4 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी 6 था, वो क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, चलिए देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है तो दिखाइए। यदि ए बी और सी, ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण, अंतःकोण यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2। यही हमको दिखाना है। क्वेश्चन देखिए हमारा यही कह रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2 होता है। सर इसको कैसे दिखाएंगे? ये सर प्रूव करने वाला चीज आ गया। प्रूव क्या करना है बाबू, पहले ये देखिए। सर प्रूव करना है साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2। यही तो सर प्रूव करना है। हाँ भाई, यही प्रूव करना, और क्या प्रूव करना है? कोई बड़ा पहाड़ थोड़ी ना तोड़ना है, बहुत इजी है। बस आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसको हमको प्रूव करना है। तो एक बात बताइए, आप लोग जानते होंगे कि सर त्रिभुज, कोई भी हम त्रिभुज बना दे, कोई भी त्रिभुज बना दे, तो इसके तीनों कोणों का योग क्या होता है? अगर जो हम इसका नाम x, इसका नाम y, इसका नाम z डाल दे, तो जल्दी जल्दी बोलिए, तीनों कोणों का योग क्या होगा बाबू? एंगल x, y और z, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ये तो आप लोग जानते हैं। तो सर उसी तरह अगर जो हम यहां लिखे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, होगा या नहीं होगा? मैं इसको रफ कर देता हूं, चलिए होगा या नहीं होगा? तो आप बोलिएगा यस सर होगा। तो ए बी सी बराबर 180 डिग्री। एक काम कीजिए, यहां पर देखिए, हम इसी में छेड़छाड़ करेंगे। क्या छेड़छाड़ करेंगे सर? आप देख रहे हैं हमको जो प्रूव करना है उसको देखिए। प्रूव करने वाले से डरना नहीं है। आप यहां पर देखिए कि हमको प्रूव करना क्या है। तो आप यहां पर देखिएगा, सर हमको प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2। तो आप देख रहे हैं बी प्लस सी इधर है और ए इधर है, तो हम लोग क्या करेंगे? b प्लस सी को इधर ही रहने देंगे, 180 और माइनस में a चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करें सर? आप देख रहे हैं इधर भी 2 से गुना है, इधर भी 2, सॉरी इधर भी 2 से भाग दिया गया है, इधर भी 2 से भाग दिया गया है। तो हम क्या दोनों तरफ 2 से भाग नहीं दे सकते हैं? अब बोलिएगा सर अपने मन से कैसे दे दीजिएगा। एक बात बताइए, आपको पिछले वाले लेक्चर में हम बताए थे, शायद 9th क्लास वाले को बताया, आपको नहीं बताया है। चलिए आपको भी स्टोरी सुना देते हैं। जान लीजिए, यहां पर एगो हमारा बचवा है, ये हमारा विनोद भैया है। कौन है? हमारा विनोद भैया। और ये हमारे शिवम चाचा हैं। शिवम भैया मतलब चाचा कहां से? शिवम भैया। अब बताइए, ये विनोद भैया, ये शिवम भैया भाई है। मान लीजिए कि मम्मी आई
और 5 रुपया धरा दी शिवम भैया को कि लो भाई तुम 5 रुपया ले लो, और यहां से क्या हो गई, रिटर्न हो गई। अब क्या छिड़ेगा, यहां पर चढ़ेगा युद्ध। आप बोलिएगा सर यहां तो हो जाएगा युद्ध, ये दोनों के बीच में होगा युद्ध, मम्मी इसको पैसा दे दी, हमको पैसा नहीं दी, हमको भी चाहिए, होगा कि नहीं मार। अब एक बात बताइए, मम्मी आती और इनको भी 5 रुपया धरा देती, इनको भी 5 रुपया धराती, कुछ मार होता? तो बोलते नहीं सर मार का होता, सब अपना 5 रुपया लेकर कोई बिस्किट खा लेता, कोई कुरकुरे खा लेता, मार तो नहीं होता उस टाइम। तो उसी तरह दोनों तरफ, दोनों इक्वेशन में एक ही संख्या से भाग या गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको स्टोरी के माध्यम से हम समझा दिए। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। हाँ, तो b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस 2। तो हम क्या इधर भी यहां लिख सकते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग करने, दोनों तरफ किससे भाग करेंगे बाबू, 2 से, यहां हम 2 लिख देते हैं, 2 से भाग करने पर, तो b प्लस सी बाय 2 हो जाएगा और 180 डिग्री माइनस a बाय 2 हो जाएगा। अब हम तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, कैसे सर, इसको b प्लस सी बाय 2 और 180 डिग्री बटे 2 माइनस a बटे 2 लिख सकते हैं। मतलब दोनों की तरफ 2 डाल दिए, 2 तो दोनों के साथ गुना में है, दोनों के साथ भाग में है, तो इसके साथ भी 2 दे दिए, इसके साथ भी 2 दिए, क्या फर्क पड़ता है। अब बोलेगा सर ये तो कट जाएगा, तो हाँ भाई कट जाएगा, ये हो गया b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाय 2। अब देखिए हम दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है कि सर आप साइन से क्यों गुना कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं समझ आ रहा है कि हम साइन से गुना करें, हम कॉस से क्यों नहीं गुना कर सकते हैं, सबका जवाब देंगे अभी फिलहाल। देखिए दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, इधर भी साइन से गुना करेंगे, तो आप बोलिएगा सर साइन इंटू बी प्लस सी बाय 2 हो जाएगा, और ये सर 90 साइन इंटू 90 माइनस ए बाय 2 हो जाएगा। हम इसको चेंज कर देंगे, कैसे चेंज करेंगे, फॉर्मूला याद है कि नहीं सर, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इस तरीके से अगर जो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, साइन बी प्लस सी बाय 2 और इसको चेंज कर देंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा है, थीटा की जगह ए बाय 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस देकर ए बाय 2, वही ना करते हैं। फॉर्मूला क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सर कॉस थीटा होता है, तो यहां साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ ए बाय 2 है, यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, ए बाय 2 है। तो आप बोलिएगा सर थीटा की जगह ए बाय 2 है, तो यही ए बाय 2 यहाँ चला जाएगा कॉस थीटा, तो ये कॉस ए बाय 2 हो जाएगा। बस वही फॉर्मूला का यूज किए हैं, अगर जो फॉर्मूला याद किए होंगे तब समझ में आएगा, और नहीं तो फिर बोलिएगा सर हमसे तो मैथ बनबे नहीं करता, हमसे तो मैथ बनबे नहीं करेगा, समझ में आया ना। तो फॉर्मूला याद रखिएगा तभी बनेगा बाबू। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। बस इधर कर दिए कि साइन 90 माइनस थीटा था, तो इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं ए बाय 2। तो यही तो हमको प्रूव करना था बाबू, यही क्या करना था हमको, प्रूव्ड। देखिए यही ना कह रहा था, साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2, तो इसको क्या कीजिए, प्रूव कीजिए, कर दिया हम प्रूव, समझ में आया ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। अब सर सबसे बड़ी चीज, आप यहां पर साइन से क्यों गुना किए आप, हाँ तो अब मैं क्या बता रहा था कि दोनों तरफ साइन से क्या करने पर, गुना करने पर, तो यहाँ पर साइन से दोनों तरफ गुना कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, तो कॉस ए बाय 2, यही तो प्रूव करना था हमको। अब सबसे बड़ी सवाल उठती है कि सर आप साइन से ही क्यों गुना किए दोनों तरफ, हम तो कॉस से भी कर सकते थे, हम तो टेन से भी कर सकते थे, हम कॉट से भी कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको सोचने की शक्ति चाहिए, सर कैसे क्या सोचेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं जो प्रूव करना है वो देखिए, सर प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2, तो आप देख रहे हैं कि सर यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है। जब यहाँ पर आप एक चीज देखें कि सर साइन बी प्लस सी बाय 2 हो गया, आप दोनों तरफ अगर जो साइन से गुना करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सर इधर भी हम साइन से गुना कर देंगे, तो ये बी प्लस सी बाय 2 है, ठीक है, तो साइन बी प्लस सी बाय 2 हो जाएगा, तो इधर वाला तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इधर वाला हो गया। अब इधर भी अगर जो साइन से गुना कर दे, अब दोनों तरफ तो एक ही चीज से गुना करना पड़ेगा, एक तरफ साइन से एक तरफ कॉस से गुना कर दीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 5-5 रुपया दीजिएगा तभी ना ठीक रहेगा। अब एक भाई को 10 रुपया धरा दिए, एक भाई को 5 रुपया धरा दिए, तब वो युद्ध हो जाएगा, ठीक है ना, तो दोनों को बराबर ही देना पड़ेगा। तो इसको साइन से गुना किए तो इसको भी बाबू साइन से गुना करना पड़ेगा।
तो इसको साइन से जब आप देख रहे हैं कि सर इस बगल का कम से कम प्रूव करें, तो b+c/2 तो आ गया है मेरे पास पहले से, तो हमको और क्या देना है, और सर साइन देना है, तो साइन से गुना कर दिए दोनों तरफ, इधर भी साइन से इधर भी साइन से, तो आप देख रहे हैं इधर भी साइन से गुना कर दिए इधर भी साइन से गुना कर दिए, तो साइन 90 - a = cos थीटा हो गया। ऐसे हम लोग क्या कर दिए, इसको प्रूव कर दिए। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है, 5 नंबर में तो नहीं लेकिन 2 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए। ठीक, 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं आपके 8.4 से, जो मैं आपको बताऊंगा, 2 लेक्चर में उसको खत्म करूंगा मैं। ठीक, तो इस तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूं, कंप्लीट कर सकता हूं। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए तब तक। और जितने बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि आप लोग कॉपी किताब निकाल कर ही बैठिएगा, फोन लेकर सोकर नहीं देखना है बाबू। ये सब जब तक पेन नहीं चलाइएगा, कलम चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ में कलम चलाना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कलम नहीं चलाइएगा, मैथ गया, हाथ से निकल गया। ठीक, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। बोले सर इतना जल्दी कहते हैं, 10 सेकंड रोकते हैं और कहते हैं कि नोट कर लिए होंगे, मतलब कहने का मतलब कि वीडियो पॉज करके नोट कर लिए होंगे, रोक के। ठीक, उतना स्पीड तो हमारे हाथ नहीं चलता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 मिनट, ये क्या हो गया, रुका हो तनी मनी, PDF और जाता हो रह के। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितियों अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। अरे बाबू रे, हाथ दुखा जाता क्वेश्चन लिखे में, समझ में आई नू, तो मन लगा के पढ़ा लोग। आप जब अच्छा काम करने जाइएगा ना, तो आपको कितना मुसीबत आएगा रुकने के लिए। अभी हम वीडियो बना रहे थे, अब बार बार कैमरा रुक जा रहा है, लाइटिंग सेटअप बिगड़ रहा है, क्वेश्चनों बड़ा बड़ा है आज, और ऊपर से जब वीडियो बनाना चालू करते हैं तो बगल का गली का कुत्ता भौंकने लगता है, तो फिर वीडियो रोकना पड़ता है। बहुत मुश्किल है वीडियो बनाना। ठीक, तो कोई किस्मत साथ दे तब ना, किस्मत तो साथ नहीं दे रहा है। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए, समझ में आया ना। अब देखिए, कह रहा है साइन 67 डिग्री और साइन 75 डिग्री के 0 और 45 के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। हमारे पास है बाबू साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यही ना है हमारे पास। इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है। ये तो 0 और 45 से ज्यादा ही बड़ा है, ये भी 45 से ज्यादा ही बड़ा है, तो इसको कैसे लाएंगे। तो दोनों तरफ क्या कीजिए, आप दोनों तरफ, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन यहां लिख दिए आपके वीडियो चालू करने से पहले, मतलब कि आपके स्लाइड पे आने से पहले। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के कोणों के बीच, क्या लिखा है रे, हाँ, साइन 67 और कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। मतलब ये कहने का मतलब है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। 0 और 45 से बड़ा है, ये भी 0 और 45 से बड़ा है, तो 0 और 45 के बीच में इसको क्या करना है बाबू, लेकर आना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे, देखिए चेंज कर सकते हैं सर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, यही ना होगा, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। और सर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस कितना हो ना, तो 90 में से कितना जाएगा, तो 5 80 या 15 डिग्री लिख सकते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos 23 डिग्री, और प्लस ये हो जाएगा साइन
15 डिग्री। बस वही चीज करना था, हो गया आंसर। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में इसको क्या कर दिया हम लोग, लेते आए। यही फॉर्मूला का यूज किया और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, तैयार हो गया। सर इसको 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से 23 जाएगा तो 67 बचेगा, और यहाँ 90 में से 15 जाएगा तो 75 बचेगा। तो उसी तरह कर दिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है सर। तो थीटा की जगह पे 23 था तो 23 यहाँ पर आ गया, यहाँ थीटा की जगह 15 था तो 15 यहाँ पर आ गया, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यही हमारा क्या था, क्वेश्चन था। अब हमारा 8.3 यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। 8.3 यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म होता है। ठीक, आज के वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेशन ज्यादा है, मेरा मूड ऑफ हो गया पढ़ाते पढ़ाते मूड ऑफ नहीं हो गया। मैं जोश जोश में आते चलो भाई क्लास लेते हैं, लेकिन बगल में मूड ऑफ कर दिया यार, सब लोग कुत्ता भौंक रहा है गली में, बार बार वीडियो बंद करो वीडियो चालू करो, वीडियो बंद करो वीडियो चालू करो, तो ऐसे इरिटेट हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। अब छोटा छोटा वीडियो में बार बार कट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होता है। और वैसे भी बनाने का फ्लो टूट जाता है, आप पढ़ा रहे एकदम जोश जोश में, उसमें फ्लो टूट गया तो अब प्रॉब्लम हो जाता है, फिर से पढ़ाने का दोबारा ये नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए सब सहन कर लेंगे, वो टेंशन काहे लिए है। हाँ, तो अब क्या चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा 8.4 है। तो 8.4 पे जाने से पहले बाबू हम लोगों को कुछ क्या पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूलाज पढ़ना पड़ेंगे। क्या पढ़ना पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ना पड़ेंगे। पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, आप लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए सब लोग बुक कॉपी निकालिए, मेरा मूड ऑफ है, आप लोग को नहीं करना है, पढ़ते रहना एकदम, ठीक। कभी कभी होता है, क्या कीजिएगा, रात को वीडियो बनाने में यही प्रॉब्लम होता है। चलिए अब कल से दिन में बना लिया करेंगे, ठीक। तो चलिए कोई बात है, हम गेट बंद कर दिए। अब देखिए क्या करना है बाबू, अब हम लोगों को 8.4 की तरफ अग्रसर होना है। अब बांध छोड़ देना है 8.4 की तरफ, समझ में आया ना। अब आ रहा है हमारा मेन एक्सरसाइज, जिसमें अच्छा बच्चा रोएगा कि सर ये तो हमरा से ना हुई, हम करवा के रहब तहरा से, समझ में आया नू। चलो देखिए 3 फॉर्मूला है बाबू। कितना फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, शायद सॉरी सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और चौथा फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारे पास 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू, सॉरी 1 2 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सर क्या फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसको ऐसे मत याद रखिए आप लोग, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। कॉस स्क्वायर, पहले आपको साइन बोलने में अच्छा लगता है, पहले साइन बोलेंगे सर, हाँ तो वही कीजिए। यहाँ पर लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, ऐसे याद रखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए थोड़ा उल्टा हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। तो सर ये 3 फॉर्मूला, हमको 3 फॉर्मूला याद रखना है। तो हाँ बाबू आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है। अब ये 3 फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला निकल सकता है आपको पता भी नहीं है, तो सबसे पहले वो तो बाद में देखेंगे कितना फॉर्मूला निकल रहा है। सर इस 3 फॉर्मूला का कुछ प्रूफ भी है क्या, कि इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं ये तीनों फॉर्मूला को। तो हाँ बाबू इन तीनों फॉर्मूला का क्या है आपके पास, प्रूफ भी है। क्या है, तीनों फॉर्मूला का आपके पास प्रूफ भी है। सर प्रूफ है, बोले हाँ प्रूफ तो है। कैसा प्रूफ है सर, तो देखिए कैसे प्रूफ है। मैं इसको क्या कर देता हूं, अभी फिलहाल पहले ये तीनों फॉर्मूला आप लोग क्या कीजिए, लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं। अभी 2 फार्मूला मैं रफ करता हूं, एक फार्मूला का पहले इस फार्मूला की चर्चा करते हैं। ये फार्मूला कहता क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो बोलेंगे हाँ भाई होता तो है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय, इतना पाइथागोरस प्रमेय हम बताए, तो आप बोलिएगा सर पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सर पाइथागोरस प्रमेय तो यही कहता है, तो हम बोलेंगे कहता तो यही है बबुआ। अब एक काम कीजिए, आप दोनों तरफ कर्ण से भाग दे दीजिए। दोनों तरफ क्या कीजिए बाबू, कर्ण से भाग दे दीजिए। दोनों तरफ क्या कीजिए, कर्ण से भाग दीजिए। दोनों तरफ कर्ण से भाग देने, कर्ण स्क्वायर से भाग दीजिए, कर्ण के स्क्वायर से भाग दीजिए। तो आप बोलिएगा कि सर ये कर्ण का स्क्वायर बाय कर्ण का स्क्वायर, तो बोलेंगे हाँ। आप बोलिएगा इधर लंब का स्क्वायर
बटे कर्ण का स्क्वायर, दोनों तरफ हम कर्ण के स्क्वायर से क्या कर दिए, भाग दे दिए, प्लस ये आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। तो हम बोलेंगे हाँ होगा। तो अब एक काम कर सकते हैं, ये दोनों पे स्क्वायर है, अच्छा ये कट कर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर में कर्ण का स्क्वायर गया तो 1 हो जाएगा। आप बोलिएगा सर ये दोनों पे स्क्वायर है तो क्या हम इसको लंब बटे कर्ण, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, ये लंब का स्क्वायर है कर्ण का स्क्वायर है, तो दोनों को क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए, लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर, प्लस ये बताइए ये आधार बटे कर्ण, ये हमारा क्या है, आधार बटे कर्ण, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी सेम उसी तरह। अब बोलिएगा सर ये 1 है, अब एक बात बताइए लंब बटे कर्ण क्या होता है, p/h, तो आप बोलिएगा सर ये तो साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बोल दीजिए या ए बोल दीजिए, कोई भी एंगल ले लीजिए, हम ए बोल देते हैं। अब ए की जगह कोई भी एंगल ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, जो मन है, साइन स्क्वायर ए। अब सर ये आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस का फॉर्मूला है सर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो आप यहां से फॉर्मूला क्या निकल गया हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सर इतना आसान था फॉर्मूला प्रूव करना, हाँ बाबू इतना ही आसान है फॉर्मूला प्रूव करना। क्या था इस फॉर्मूला में, आप देखिए कि हम ये वाले फॉर्मूला को आराम से प्रूव कर दिए। अब सर इस फॉर्मूला के बारे में और कुछ बताइए, तो सुनिए इस फॉर्मूला के बारे में जरा ध्यान से। सर पहला क्या बता रहे हैं आप, सुनिए सर, यहां पर आप बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए या थीटा कुछ भी बोलो यार, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो हम बोले हाँ, इससे आप बहुत सारे फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे सर, हम बोलेंगे यहां से कॉस स्क्वायर ए निकालो, देखो हम यहां से फॉर्मूला निकाल रहे हैं, यहां से कॉस स्क्वायर ए निकालो, तो तुम बोलोगे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, होगा या नहीं। आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर ए 1 और ये इधर क्या तो माइनस का साइन स्क्वायर ए, इधर आ जाओ। आप बोलोगे सर हमको सिर्फ कॉस से निकालना है, सिर्फ कॉस से, तो सिर्फ कॉस से तो स्क्वायर यहां से हटाएंगे, स्क्वायर जब हटा तो किस चीज में जाता है, रूट में जाता है, आपको पता है, तो ये रूट में हो जाएगा अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर, कॉस है इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, हम बोलेंगे और फॉर्मूला निकालो, तुम यहाँ से साइन स्क्वायर ए निकालो खाली, तो तुम बोलोगे सर साइन स्क्वायर ए यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम बोलेंगे सिर्फ साइन ए निकालो, तो तुम बोलोगे सिर्फ साइन ए सर, यहां से निकल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये रूट अंडर। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ पर कितना फॉर्मूला निकाल कर दिखा दिया आपको, 4 फॉर्मूला निकाल कर दिखा दिया। इस तरीके से इसमें से बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप। अब सर क्या ये सब याद करेंगे, नहीं, आप सिर्फ ये याद रखिए, अगर जो आप थोड़ा सा मैथ में ठीक है तो आप सब फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझा ना कैसे निकाले हैं, एकदम इजी वे में तो सबको निकाल दिए। यहाँ सर कॉस स्क्वायर निकालना था तो कॉस स्क्वायर को इधर ही रहने दिए 1 और इधर गया तो माइनस में साइन स्क्वायर है, सिर्फ कॉस से निकालना था सर, तो स्क्वायर हटाए तो स्क्वायर हटेगा तो रूट में, तो यानी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहां पर होगा साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब यहाँ साइन है तो इसके रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर हटा दिए यहां से तो रूट अंडर चला गया। थोड़ा ईमान से पानी लाना है, अच्छा ठीक, अरे पढ़ाने दोगे, चलिए। तो इस चीज को आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। इससे और ज्यादा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आपका मन आप जितना निकाल सके, जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगा जिस जिस फॉर्मूला का हम फाइंड करते जाएंगे उस टाइम आपको बताते भी जाएंगे कैसे कैसे निकाले हैं। हाँ, तो सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो यही हमारा था क्या, पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या था सर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। 5 बार रटिए मुंह में, मैंने मिटाने तक 5 बार रट लेना है, आपको याद हो जाएगा। 5 बार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। हमको याद है, आपको रटना है। आप सर का सुन रहे हैं एकदम बैठ के, सर प्रवचन कर रहे हैं, एकदम गाना गा रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, अभी काम नहीं करना है, समझ में आया ना। चलिए, ये हमारा पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया। सर दूसरा भी प्रूव करके दिखाइए, तो दूसरा भी प्रूव करके दिखा देंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा है सर आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, आप लिखवा दिए सेक स्क्वायर ए, यही ना फॉर्मूला था, हाँ यही फॉर्मूला था सर। अब देखिए वही पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के।
सर ये फार्मूला प्रूव करना जरूरी है, प्रूव जानना? तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आपके लिए, एग्जाम में नहीं पूछता इस फार्मूला का प्रूफ, ठीक। लेकिन जो बच्चा चाहता है कि भाई हम मैथ में ज्यादा अच्छा से पढ़ें, तो उनके लिए क्या है, ये जरूरी है। चाहते होंगे कि सर कैसे प्रूफ हुआ, ये फार्मूला कैसे आया, तो उस हिसाब से चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, अगर पहले इससे पहले क्या किए थे, दोनों तरफ कर्ण से भाग दिए थे, अब दोनों तरफ लंब से भाग देंगे, लंब के स्क्वायर से। तो दोनों तरफ लंब स्क्वायर से भाग देने पर तो दीजिए सर ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। हम बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। तो हाँ भाई हो जाएगा। हम बोलेंगे सर ये आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, तो तुम बोलोगे हाँ सर हो तो जाएगा। अब देख रहे हो लंब के स्क्वायर से लंब का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1। सर इसको हम लोग दोनों इसी तरह लिख सकते हैं, कर्ण है अब बटे लंब है, यानी सर इसको हम लोग दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल क्यों नहीं लिख सकते हो, ये तो 1 हो गया, ठीक है, प्लस कट की 1 बार में, अब 2/2 है तो कटाओगे तो 1 है ना आएगा, तो वही चीज है, लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर को कटा दिए तो एक बार में। सर आधार बटे आधार बटे आधार, आधार बटे आधार, सॉरी यहाँ लंब होगा, गलती से हो गया, लंब लंब का स्क्वायर। बीच बीच में मिस्टेक हो जाता है, बताते रहिएगा। सुन रहा है आपका सब, वहां से भी सुन रहे हैं हम, ठीक। शंकर भगवान का त्रिनेत्र था, ठीक, 3 गो आंख, मेरा त्रिकान है, 3 गो कान, एगो सुनते रहता है कि आप वहां क्या बोलते हैं, समझ आया ना, मेरा त्रिकान है। यहाँ आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर, यानी सर इसको आधार बटे लंब, इस दोनों का क्या बोल सकते हैं, होल स्क्वायर बोल सकते हैं। सर कर्ण बटे लंब, सुना सुना लग रहा है कि कर्ण बटे लंब क्या होता है। कर्ण बटे लंब सर, कर्ण बटे लंब तो हम लोग p/h होता है, ये h/p हो गया, यानी सर इसको हम लोग कहते हैं कोसेक थीटा। कोसेक अब स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर ए बराबर ये 1। सर आधार बटे लंब, ये भी सुना सुना लग रहा है सर, आधार बटे लंब तो कॉट स्क्वायर होता होगा, कॉट स्क्वायर ए। हम गलती से लगता है तीसरा फार्मूला प्रूफ कर दिया। अच्छा यहाँ तीसरा फार्मूला लिख लीजिए, तीसरा फार्मूला लिख लीजिए, क्या कीजिएगा। अब देखिए तीसरा फार्मूला क्या था सर, तो ये था कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर ए, कोई बात नहीं, पहले ये पहले वो, उससे क्या मतलब है, प्रूफ देनी है। तो दोनों तरफ जब हम लोग किससे भाग दिए, लंब स्क्वायर से भाग दिए, तो हमारे पास ये तीसरा फार्मूला था, जो हमारा दूसरा ही इसको बोल देते हैं, तीसरा उसको मान लेंगे। तो यहां से ये फार्मूला हमारा क्या हो गया बाबू, प्रूफ हो गया। अब जिसको पता ही नहीं होगा कि सर p/e कर्ण बटे लंब होता का है, आधार बटे लंब होता का है, सर ये कर्ण बटे लंब को आप कैसे कोसेक थीटा लिख दिए, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, ये आधार बटे लंब को कैसे कॉट थीटा लिख दिए। अब उसको पता ही नहीं होगा तो कैसे होगा बताइए। हम आपको पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर, आज हमारा 9वां लेक्चर है, हम 9 घंटा पढ़ाए हैं आप लोगों को त्रिकोणमिति, कम से कम याद तो रहना चाहिए यार, इतना कुछ बता रहे हैं आपको। तो इस तरीके से हमारा तीसरा फार्मूला भी प्रूव हो गया। सर इस तीसरा फार्मूला से और ज्यादा फार्मूला निकलेगा, जरूर निकालिए। हम यहाँ पर क्या है फार्मूला, सर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू है कोसेक स्क्वायर ए, यही हमारा क्या है, तीसरा फार्मूला है। एक बार देख लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। सर यहां से को फार्मूला निकाले, तो निकालना भाई, हम रोके हैं तुमको। तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और 1 को उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो हाँ भाई ये भी एक फार्मूला हो गया। हम बोलेंगे सर यहाँ से हम सिर्फ कॉट ए निकालना चाहते हैं, तो स्क्वायर है तो रूट में भेजो उधर, तो तुम बोलोगे सर ये कोसेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कोई मुसीबत थोड़ी ना है, तकलीफ नहीं है। हम बोलेंगे सिर्फ कोसेक स्क्वायर, कोसेक निकालना है, कोसेक ए, तो तुम बोलोगे सर स्क्वायर हटा दीजिए, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट अंदर क्या चला जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इस तरीके से हम यहाँ भी 3 फार्मूला फाइंड कर दिए, और फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है, जितना समझ में आए उतना फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक, बहुत ईजी है, बस आपको बताने के लिए कि इस तरीके से हम लोग फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा फार्मूला, ये हमारा क्या था बाबू, दूसरा फार्मूला था। देखिए जितना हो सके उतना क्या कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर जो डीप आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम मैथ चले, हम आगे चल के साइंस ले, हमको IIT करना है, हमको NIT करना है, हमको साइंस स्ट्रीम लेना है 12 में, तो बाबू ये सब करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझ में आया ना। नहीं पढ़िएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत कंपलसरी है पढ़ना, ठीक। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग के पास पढ़ाई के सिवा कोई दूसरा चारा ही नहीं है।
आप सोच रहे हैं कि सर पढ़ाई के सिवा हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कोई दूसरा चारा ही नहीं है हम लोग के पढ़ाई के पास, पढ़ाई के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके बाबू पढ़ाई पर ध्यान देना है। उसके बाद देखिए पढ़ाई करते 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 हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं पढ़ाई के माध्यम से। ऐसे तो हम लोग का कुछ होने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं सर बैठे बैठे खा रहे हैं, आज पापा खिला रहे हैं और बाद में पता चला तो पापा तो पूरा जिंदगी नहीं खिलाएंगे, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको भी पता है कि सर पापा तो पूरा जिंदगी हमको क्या करेंगे, खिलाएंगे नहीं। लेकिन हमको उतना मेहनत करना है कि हम पापा का क्या करें, हेल्प कर सकें। हम पापा क्या कर सकें, हेल्प कर सकें। और हेल्प कैसे करेंगे, तो सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से। हम लोग के पास क्या है, सिर्फ पढ़ाई है। अगर जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाबू, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज है। तो ये चीज था हमारा क्या, दूसरा फॉर्मूला। इसको आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, नोट कीजिए। मैं साइड हट जाता हूं, नोट कीजिए स्पीड में। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। समझ में आया ना? हाँ, तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं तीसरा फॉर्मूला की तरफ। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। बहुत आसान है फॉर्मूला प्रूव करना, मैं बस बता रहा हूं कैसे प्रूव करना है। चलिए तीसरा फॉर्मूला क्या है सर? अच्छा इसको भी मिटाना था का सर? तीसरा फॉर्मूला क्या था? तीसरा फॉर्मूला था बाबू टेन स्क्वायर ए प्लस 1, या फिर इसको लिखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। सर यही फॉर्मूला था? हाँ भाई यही फॉर्मूला था। ये सेक लिखा हुआ है, थोड़ा राइटिंग पे न जाइएगा, हम स्पीड में लिख रहे हैं। तो ये अगला सबसे पहले में दोनों तरफ सब में कर्ण से भाग दिए थे, कर्ण स्क्वायर से, ठीक है। उसके दूसरे बार में सर सब में लंब स्क्वायर से भाग दिए। अब बच गया क्या, आधार स्क्वायर। तो दोनों तरफ आधार स्क्वायर से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो लिखिए दोनों तरफ आधार स्क्वायर से भाग देने पर, यानी सर ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है। हम लोग दोनों तरफ सब में क्या दे दिए हैं, किससे भाग दे दिए, आधार के स्क्वायर से भाग दे दिए। तो हाँ भाई ये हो गया हमारा आधार के स्क्वायर से सब में भाग दे दिए। तो आप बोलिए सर आधार से आधार कैंसिल, तो आप बोलेगा हाँ कैंसिल तो हो जाएगा। अब इस सर कर्ण अच्छे से लिख रहा है, चलिए कर्ण बटे आधार दोनों पे होल स्क्वायर है तो पूरे पे होल स्क्वायर चढ़ जाएगा, बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। सर ये कैसे, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कटा तो एक बार में कट जाएगा, हो गया। सर कर्ण बटे आधार, ये भी कुछ सुना सुना लग रहा है, ये भी क्या लग रहा है, कुछ सुना सुना लग रहा है कि सर कर्ण बटे आधार क्या होता है। कर्ण बटे आधार होता है सर, कर्ण बटे आधार होता है आपका सेक थीटा, सेक स्क्वायर है। बोलेंगे हाँ सर होता तो है। अब बोले सर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1। तो आप बोलिएगा सर यहाँ से निकल गया, मतलब फॉर्मूला तो निकल ही गया, इसको सीधा कर देते हैं। सीधा कीजिएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यही तो हमारा फॉर्मूला था, ये तो फॉर्मूला रहे हो बबुआ, ये फॉर्मूला रहे, प्रूव्ड हो गया। सर इससे भी बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हाँ इससे भी आप लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। सर इससे कैसे निकाल सकते हैं, तो देखना बबुआ देख, यहाँ से हम खाली बोलेंगे 10 स्क्वायर ए निकालो, तो तुम बोलोगे कि सर इस सेक स्क्वायर ए पहले से है, इधर जाएगा तो ये माइनस में 1 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हाँ। हम बोलेंगे सिर्फ 10 ए निकालो, तो तुम बोलोगे स्क्वायर हटा दीजिए, रूट में चला जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। सर हमको सिर्फ आप निकाल कर दिखाइए सेक ए, तो आप बोलेगा सर ये रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है। यहाँ से सेक निकालना था, स्क्वायर हटा दिए तो रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो इस तरीके से इसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा फार्मूला, ये 3 ही नहीं और फार्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से तीसरे फार्मूला से भी और ज़्यादा फार्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यही आपका तीनों फार्मूला का क्या था,
सोल्यूशन था, प्रूव था कि कैसे प्रूव किया जाता है तीनों फार्मूला को। पूछेगा तो नहीं बोर्ड, लेकिन जानना जरूरी है। आप लोग जान लीजिए क्या होगा, ज्यादा मुश्किल भी तो नहीं है। एक में सर तीनों तरफ, एक में दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग दे देंगे, एक में दोनों तरफ लंब स्क्वायर से भाग दे देंगे, एक में दोनों तरफ आधार स्क्वायर से भाग देंगे, तीनों फार्मूला आ जाएगा। हम तीनों फार्मूला एक बार यहाँ पर लिख देते हैं आपके सामने। तीनों फार्मूला क्या था सर? एक था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है सर। एक फार्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। सर एक फार्मूला था आपका यहीं पर लिखा है, नहीं सॉरी इससे पहले वाला था, एक फार्मूला था कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हमारा तीनों फार्मूला को क्या कर दिया हम लोग? प्रूफ कर दिए। तीनों फार्मूला को क्या कर दिए बाबू? प्रूफ कर दिए। ये लोग आप लोग क्या कीजिए, पहले इसको तो नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसको नोट कीजिए जल्दी से, मैं साइड हट जा रहा हूं। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं कि इसके आगे, क्योंकि अब जो है 8.4 है तो उसको हम लोग कवर करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही छोड़ देते हैं। आपको प्रूफ करवा दिया, 2 क्वेश्चन बचा था वो मैंने करवा दिया है, ठीक। तो जितना हो सके इसको क्या कीजिए, नोटबुक नोट कर लीजिएगा और इसका क्या कीजिएगा, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या कीजिए, क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जाते जाते एक सरी आपके लिए कि देखिए, कोई भी चीज को करने के लिए हम लोग जब ठान लेते हैं, नहीं जब ठान लिए तो यार करना है। जब हमको इससे डरना क्या है, हमको इससे डरना है? डरना बिल्कुल नहीं है, ठान लिए तो करना है। तो जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। समझ में आया ना? जब ठान लिए तो करना है यार। और क्या है यार, मुश्किल थोड़ी ना है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस करने के बाद तो ये सब क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, आसान। समझा ना? गाजर का हलवा मीठा वाला घी डाल के, समझ में आया? तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। आगे वाले 2 लेक्चर में हम लोग इस लेक्चर को क्या कर देंगे, इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है ये और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इसलिए बड़ा लेक्चर लग रहा है हम लोग को, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते, ठीक। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।